हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 में रिलीज हुई एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है ट्विस्टर। दुनिया में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिनमें से एक टॉर्नेडो भी है। टॉर्नेडो की तबाही कितनी भयानक हो सकती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे भयानक टॉर्नेडो कब आया था? ये 1989 में हुआ था और इसका स्थान था मानिकगंज के सटूरिया में। उस टॉर्नेडो के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी। आप समझ ही सकते हैं कि यह टॉर्नेडो कितनी भयानक तबाही मचाता है। खैर, इसी टॉर्नेडो के बारे में हमारी आज की मूवी है, तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने हाथ में कैमरा लेकर टॉर्नेडो की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रही थी। केट के साथ और 4 लोग भी थे, जो टॉर्नेडो के बारे में रिसर्च करने के लिए यहाँ आए थे। केट के बॉयफ्रेंड जेफ ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें केट ने टॉर्नेडो की पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही थी। केट टॉर्नेडो के बारे में चर्चा करते हुए कहती है कि हम टॉर्नेडो के अंदर मौजूद फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन की गति को कम करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम ड्राम में रखे पॉलीमर्स को टॉर्नेडो के अंदर लेकर जाएंगे। जैसे ही टॉर्नेडो उन पॉलीमर्स को काटेगा, टॉर्नेडो धीरे धीरे शांत होने लगेगा और यही आज हम रिसर्च करके देखेंगे। केट ये सब बातें कैमरे के सामने कहती हैं और फिर वो टॉर्नेडो की ओर गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वे एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि टॉर्नेडो के बारे में डेटा कलेक्ट करने वाली उनकी मशीन खराब हो जाती है। केट कहती है, आज के लिए डेटा कलेक्ट करने का ख्याल भूल जाओ, वैसे भी हम टॉर्नेडो के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये सब कहकर वे फिर से गाड़ी लेकर टॉर्नेडो की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे धीरे धीरे टॉर्नेडो के करीब पहुंच जाते हैं। गाड़ी के पीछे ड्रम में रखे पॉलीमर्स को वे साथ लाए थे। टॉर्नेडो के पास पहुंचने के बाद वे पॉलीमर्स को टॉर्नेडो के अंदर छोड़ देते हैं और टॉर्नेडो उन पॉलीमर्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। गाड़ी में बैठे सभी लोग तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन स्थिति उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयावह हो जाती है, क्योंकि यह टॉर्नेडो उनकी उम्मीद से कई गुना बड़ा था। पॉलीमर्स को टॉर्नेडो ने खींच तो लिया, लेकिन यह टॉर्नेडो के फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। टॉर्नेडो की गति और ऊंचाई लगभग दोगुनी हो चुकी थी। केट का दोस्त जावी दूर से स्थिति का आकलन और डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वह केट से कहता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और जल्दी से वापस आने की कोशिश करो, क्योंकि टॉर्नेडो तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। केट का बॉयफ्रेंड जेब गाड़ी चला रहा था। वह उत्साहित होकर तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक जगह पर एक्सीडेंट कर बैठता है। कोई और रास्ता न देख वे सब गाड़ी से उतरते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टॉर्नेडो की गति इतनी तेज थी कि वे उसका सामना नहीं कर सके। उनके दोस्त प्रवीण को टॉर्नेडो पल भर में अपनी ओर खींच लेता है और एडी को भी टॉर्नेडो उठाकर अपने साथ ले जाता है। जेब और केट जान बचाने के लिए भागते भागते एक पुल के नीचे शरण लेते हैं, लेकिन टॉर्नेडो के आक्रमण से जेब भी अंततः नहीं बच पाता। टॉर्नेडो उसे भी उठा ले जाता है। केट पुल के नीचे एक रॉड पकड़कर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और आखिरकार केवल केट ही टॉर्नेडो से बच पाती है। कहानी के दृश्य बदलते हैं और हम 5 साल बाद की स्थिति देखते हैं। इस घटना के बाद केट ने टॉर्नेडो पर रिसर्च करना छोड़ दिया था, लेकिन जावी 5 साल बाद अचानक एक दिन केट से मिलता है और कहता है, इन 5 सालों में मैं मिलिट्री में था। मैंने तुमसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मिलिट्री में मेरा काम था फेस्टर रीडर इस मिसाइल स्कैनर को कंट्रोल करना। सच कहूं तो तुम यकीन नहीं करोगी, यह अद्भुत है। ये स्कैनर 1 मील दूर से भी आसमान में उड़ती हर चीज को स्कैन कर सकता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी चिड़िया भी इससे छूट नहीं सकती। मैंने सोचा, अगर हम इसे टॉर्नेडो स्कैन करने के काम में इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा। केट कहती है, देखो जावी, मैंने ये सब छोड़ दिया है और तुम जिस स्कैनर की बात कर रहे हो वो लगभग एक बिल्डिंग जितना बड़ा है। उसे टॉर्नेडो के पास ले जाना नामुमकिन है। जावी जवाब देता है, चिंता मत करो। कुछ दिन पहले ही मिलिट्री ने एक पोर्टेबल स्कैनर बनाया है। ये आकार में छोटा है, लेकिन बड़े स्कैनर की तरह ही काम करता है। हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक बार सोच कर देखो, इस स्कैनर की मदद से हम टॉर्नेडो के अंदर सब कुछ देख सकेंगे। हम जान सकेंगे कि टॉर्नेडो कितना ताकतवर है। इससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो हर मामले में मेरी मदद कर सकती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आत्मा को शांति मिले? जावी की ये बातें सुनकर केट चाहकर भी अंत में मान जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जावी केट को अपने टीम के सदस्यों से मिलवाता है। जावी कहता है, ये केट है जो हमें टॉर्नेडो के बारे में मदद करेगी। केट का दिमाग इतना तेज है कि सैटेलाइट से पहले ही बता सकती है कि टॉर्नेडो कहां हमला करेगा। केट का परिचय कराते वक्त अचानक वहां हलचल मच जाती है। तभी वहां टाइलर नाम का एक अनजान शख्स सबके सामने जर्सी बेचते हुए नजर आता है। असल में टाइलर एक यूट्यूबर था। वह टॉर्नेडो के वीडियो बनाकर उन्हें अपलोड करता था और इसी वजह से वह इतना पॉपुलर था। जावी केट को इन सब से दूर ले जाकर कहता है, आसमान में 2 टॉर्नेडो बन रहे हैं, एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में।
हमें किसका पीछा करना चाहिए? केट कहती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। जावी वहां से चला जाता है और केट सोचने लगती है, लेकिन तभी वहां टाइलर आ जाता है। टाइलर केट से कहता है, हाय, मेरा नाम टाइलर है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम तूफान को देखकर ही उसका आकार बता सकती हो। तो आज हमें किसका पीछा करना चाहिए, ईस्ट का या वेस्ट का? केट कहती है ईस्ट का। ये कहकर वो अपनी टीम के साथ वेस्ट की तरफ चल पड़ती है। टाइलर केट का पीछा करने लगता है। फिर देखा जाता है कि केट ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। धीरे धीरे वहां टॉर्नेडो आकार लेना शुरू करता है। टाइलर अचानक केट की टीम से आगे निकलकर सामने आ जाता है और कैमरा निकालकर ब्लॉगिंग करने लगता है। टाइलर की इन हरकतों से जावी और केट काफी परेशान हो जाते हैं। वे दूसरी सड़क से होकर टॉर्नेडो की ओर बढ़ते हैं। टॉर्नेडो धीरे धीरे बेहद शक्तिशाली हो जाता है और हवा की तेजी से आसपास के टरबाइन टूटने लगते हैं। केट और जावी की टीम के सदस्य जल्दी जल्दी टॉर्नेडो के दोनों ओर स्कैनर या रडार लगा देते हैं, लेकिन जब जावी और केट रडार लगाने जाते हैं तो ठीक उसी समय टॉर्नेडो धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है और कमजोर पड़ जाता है। जावी बेहद गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ टाइलर अपनी गाड़ी लेकर टॉर्नेडो के करीब जाकर उसमें पटाखे या रॉकेट छोड़ देता है और वीडियो बनाकर खुशी में जश्न मनाने लगता है। जावी और केट नाराज होकर होटल वापस लौट आते हैं। उसी होटल में टाइलर और उसकी टीम पहले से ही रुकी हुई थी। केट टाइलर को देखकर कहती है, क्या तुमने टॉर्नेडो के बारे में पहले से कोई अध्ययन किया है? टाइलर जवाब देता है, मेरी टीम के किसी भी सदस्य ने इस विषय में कभी कोई अध्ययन नहीं किया है, केवल मैंने किया है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। टाइलर की बात सुनकर केट हैरान हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह जावी मार्शल नाम के एक बड़े निवेशक से किसी विषय पर मार्शल के साथ चर्चा कर रहा था। जब केट वहां पहुंचती है तो जावी उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। केट बाहर इंतजार कर रही होती है, तभी टाइलर वहां आ जाता है। टाइलर केट के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह केट से बात करने की कोशिश करता था। दोनों के बीच बातचीत के दौरान उन्हें एक और टॉर्नेडो के बारे में पता चलता है। फिर केट और जावी अपनी टीम के सदस्यों के साथ उस टॉर्नेडो की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ भी 2 टॉर्नेडो बन रहे थे। जावी केट से पूछता है, हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट या राइट? केट जवाब देती है, मुझे लगता है कि हमें राइट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हवा की गति बदल रही है। यह कहकर वे दाहिनी तरफ के टॉर्नेडो की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर टाइलर अपने विचार के अनुसार बाईं तरफ के टॉर्नेडो की ओर बढ़ता है, लेकिन टॉर्नेडो के पास पहुंचने से पहले ही बाईं तरफ का टॉर्नेडो कमजोर पड़ जाता है। वहीं केट और जावी दाहिनी तरफ के टॉर्नेडो के पास पहुंचने के बाद वहां रडार स्थापित कर देते हैं, लेकिन टॉर्नेडो की ताकत के सामने रडार टिक नहीं पाता और टॉर्नेडो उसे उठाकर ले जाता है। टॉर्नेडो इतना ताकतवर था कि उनकी गाड़ी के शीशे तक टूट जाते हैं। जब टॉर्नेडो उनकी गाड़ी के पास से गुजरता है, केट को एहसास होता है कि यह टॉर्नेडो पास के शहर पर हमला करेगा। केट तुरंत गाड़ी घुमाकर उस शहर में पहुंचती है और देखती है कि टॉर्नेडो ने तब तक पूरे शहर को तबाह कर दिया है। टाइलर पहले से ही वहां पहुंच चुका था। शहर की इस तबाही को देखकर सभी बहुत टूट जाते हैं। जावी यहाँ मार्शल नाम के उस इन्वेस्टर से मिलने जाता है। तब टाइलर कहता है, केट तुम गलत लोगों का साथ दे रही हो। जावी और उसकी टीम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वे टॉर्नेडो की तबाही का फायदा उठाकर शहर में सारी जमीन सस्ते में खरीद लेते हैं और बदले में लोगों को मामूली पैसा देते हैं। केट कहती है, तुम भी तो यहाँ सभी की मदद कर रहे हो, उन्हें खाना और कपड़े दे रहे हो, क्या तुम भी इसे स्वार्थ के लिए कर रहे हो? टाइलर जवाब देता है, मैं अपने YouTube चैनल से जो भी कमाता हूँ वह सब इन पीड़ित लोगों की मदद के लिए ही खर्च करता हूँ और जर्सी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हें भी मैं यहीं पर बांट देता हूँ। टाइलर की बात सुनकर केट के दिल में उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है और उसे जावी पर बहुत गुस्सा आता है। धीरे धीरे केट और टाइलर के बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है। इसके बाद रात के समय वे दोनों साथ में बुल फाइट मैच देखने जाते हैं। मैच के दौरान अचानक से वहां तेज हवा चलने लगती है। केट और टाइलर समझ जाते हैं कि टॉर्नेडो उनकी तरफ बढ़ रहा है। वे दोनों जल्दी से एक मार्केट के अंदर चले जाते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी मार्केट के अंदर आश्रय लेते हैं, लेकिन कोई भी इमारत या मार्केट उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकती। टॉर्नेडो से बचने के लिए केट और टाइलर बेसमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आसपास कोई बेसमेंट न मिलने पर वे सभी को लेकर पास के एक स्विमिंग पूल की ओर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में वे देखते हैं कि टॉर्नेडो से बचने के लिए एक परिवार ने अपनी कार में शरण ली थी, लेकिन टॉर्नेडो ने उन्हें पल भर में उठा लिया। ये दृश्य देखकर केट और टाइलर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वहां उनके पास कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं था। वे कुछ लोगों को लेकर स्विमिंग पूल के सबसे नीचे के हिस्से में आश्रय लेते हैं। स्विमिंग पूल में पानी नहीं था, इसलिए वे पूल की गहराई में जाकर तेज हवा से बच जाते हैं और किसी तरह टॉर्नेडो के कहर से सुरक्षित रह पाते हैं। टॉर्नेडो के रुकने के बाद जब वे चारों ओर का नजारा देखते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पूरा इलाका मानो खंडहर में बदल चुका था। कुछ देर बाद जावी वहां पहुंचता है और उस इन्वेस्टर के साथ मिलकर वहां के पीड़ित लोगों की जमीन खरीदना शुरू कर देता है। केट ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वह जावी को खूब गालियां देती है, लेकिन जावी केट से कहता है,
तुम्हें इस मामले में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया है तुम उसी पर ध्यान दो। मैंने ये सब कुछ तुमसे ही सीखा है, क्योंकि तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट की वजह से ही मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया। जावी की ये बातें सुनकर केट को बहुत दुख होता है। वह तुरंत वहां से अपने घर वापस आ जाती है। केट का घर थोड़ी दूरी पर था। घर आने के बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड जेब की बहुत याद आती है। पूरी रात उदास बैठने के बाद अगली सुबह केट जब सब कुछ भुलाकर स्कूल का प्रोजेक्ट देख रही थी, तभी वहां टाइलर आ जाता है। टाइलर को देखकर केट बहुत खुश होती है। वे एक साथ खाना खाते हैं और फिर टाइलर कहता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। तुमने टॉर्नेडो को रोकने के लिए एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन अपने दोस्तों के मरने के बाद तुमने प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। सच कहूँ तो तुम्हारे दोस्तों के मरने में तुम्हारा कोई दोष नहीं था। खुद को दोषी मत मानो। अगर तुम चाहो तो साइंस प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टाइलर की ये बातें सुनकर केट बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह उस साइंस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू नहीं करना चाहती थी। टाइलर केट की मानसिक स्थिति को समझकर वहां से चला जाता है। केट इस बारे में बहुत सोचने के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है और टाइलर के साथ मिलकर अपने काम की शुरुआत करती है। टाइलर केट की फाइल देखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुमने पॉलीमर की मात्रा कम ली है, क्योंकि ठंडी और गर्म हवा के साथ घर्षण होने से हवा की नमी बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे यह एक टॉर्नेडो का रूप ले लेती है। टॉर्नेडो को रोकने के लिए हमें अधिक मात्रा में पॉलीमर की जरूरत होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। टाइलर और केट एक साथ रिसर्च करने के बाद ड्रम में पॉलीमर लेकर टॉर्नेडो का पीछा करते हैं। केट को बहुत डर लग रहा था, लेकिन टाइलर उसे हिम्मत देता है। वे गाड़ी के पीछे ड्रम में पॉलीमर लेकर टॉर्नेडो के बीच में जाकर उसे छोड़ देते हैं। जब टॉर्नेडो पॉलीमर को खींच लेता है, टॉर्नेडो इस बार धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन पूरी तरह से वे उसे रोक नहीं पाते। केट और टाइलर वापस लौटते हैं। उसी दिन शाम को जेवी केट के घर आता है और अपने किए गए कामों के लिए केट से माफी मांगता है। जेवी टॉर्नेडो के बारे में अब तक जितना भी डेटा इकट्ठा किया था वह सब केट को दे देता है और एक बार फिर से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। केट कंप्यूटर पर जेवी के डेटा को ध्यान से देखती है और जहां जहां उन्होंने गलतियां की थीं उन गलतियों को सुधारती है और टाइलर को साथ लेकर वह फिर से टॉर्नेडो का पीछा करती है। इस बार टाइलर अपनी पूरी टीम को भी साथ लाया था। दूसरी ओर जेवी भी अपनी टीम के साथ टॉर्नेडो का पीछा कर रहा था। केट देखती है कि यह टॉर्नेडो धीरे धीरे विशाल आकार ले रहा है और हवा की गति लगातार बढ़ रही है। जैसे ही वे टॉर्नेडो के करीब पहुंचते हैं, अचानक वे एक बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं। टॉर्नेडो सीधा जाकर पास की एक ऑयल रिफाइनरी पर टकराता है। ऑयल रिफाइनरी से टकराने के बाद तुरंत ही चारों तरफ आग फैल जाती है। ऑयल रिफाइनरी नष्ट होने के साथ ही टॉर्नेडो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सब लोग टॉर्नेडो से बचने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। अचानक टॉर्नेडो अपना रास्ता बदलता है और देखा जाता है कि वह विशाल टॉर्नेडो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। टॉर्नेडो इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वह पूरे शहर को चुटकी में तबाह कर सकता था। टाइलर, केट और जावी भी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर शहर वापस आते हैं और सभी शहरवासियों को एक सिनेमा हॉल में शरण लेने के लिए कहते हैं। शहर के लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। इस शहर में कोई बेसमेंट नहीं था। सिनेमा हॉल में शरण लेना बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। टॉर्नेडो शहर के बहुत करीब आ चुका था। एक के बाद एक अलग अलग इमारतें हवा के जोर से उड़ने लगी थीं। टाइलर लोगों की मदद करते वक्त अचानक एक भारी वस्तु उसके शरीर पर गिर जाती है। जबरदस्त दर्द से वह तड़पने लगता है। टाइलर खुद को उस भारी चीज के नीचे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। टाइलर का पैर बुरी तरह घायल हो गया था। उसे बचाने के लिए केट और जावी वहां पहुंचते हैं और उसे जल्दी से वहां से निकालकर सिनेमा हॉल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा पानी का टैंकर उनके ऊपर आकर गिरता है। किसी तरह वे बाल बाल बच जाते हैं। जल्दी से वे सिनेमा हॉल के अंदर जाकर शरण लेते हैं। टॉर्नेडो की मार से सिनेमा हॉल की छत उड़ने लगती है और कई लोगों को टॉर्नेडो उठा कर ले जाता है। केट समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब नहीं बच पाएंगे, इसलिए बिना किसी को बताए केट सभी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी के पीछे पॉलीमर लेकर टॉर्नेडो को रोकने के लिए आगे बढ़ जाती है। टॉर्नेडो के करीब पहुंचने के बाद वह गाड़ी के एक उपकरण को चालू कर देती है, जो गाड़ी को जमीन के साथ मजबूती से पकड़कर रखेगा। फिर वह पॉलीमर को टॉर्नेडो के अंदर छोड़ देती है। पॉलीमर को टॉर्नेडो के भीतर खींचे जाने के बाद टॉर्नेडो में काफी बदलाव आता है और धीरे धीरे वह विशाल टॉर्नेडो शांत हो जाता है। टॉर्नेडो शांत होने के बाद टाइलर और सभी लोग केट के पास दौड़ के आते हैं। केट की गाड़ी पलट गई थी, लेकिन सौभाग्य से ईश्वर की कृपा से वह अभी भी जीवित थी। केट की इस बहादुरी के लिए सभी उसे सम्मानित करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही शहर के सभी लोग बच गए थे। दृश्य बदलता है और हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं। केट के इस प्रयोग की सफलता के कारण उसे न्यूयॉर्क से फंडिंग मिलने वाली है, जिससे वह इस प्रोजेक्ट को और बड़ा कर सकेगी। केट, जावी और टाइलर मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और टॉर्नेडो का सामना करेंगे।
कहानी यहीं समाप्त होती है। आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो कृपया उसे माफ कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।